खबर शामिल करेंगे कराची से, जिसकी होलसेल मार्केट ने हुकूमती दावों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं चीनी की दरामद और बरामद सब सब्सिडी का खेल है। दरामद करदा चीनी 240 रुपए फी किलो पड़ेगी, तो हुकूमत बताए आवाम को क्या किलो मिलेगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे असगर अजीम से। असगर, क्या तफसीलात आ रही हैं? देखिए, हर हुक्मरान के लिए चीनी तो एक मशगला समझ लें, एक खेल समझ लें, एक धंधा समझ लें, लेकिन हर हुक्मरान के लिए चीनी ऐसे ही है जैसे नशर मुकर्रर। जब आप किसी मुशायरे में हो, कोई शेर अच्छा लगे तो आप कहते हैं इरशाद इरशाद इरशाद। इसी तरीके से कोई ड्रामा, कोई फिल्म अच्छा लगे तो आप कहते हैं इसे दोबारा चलाया जाए। बिल्कुल चीनी का कारोबार भी हुक्मरानों के लिए ऐसे ही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ होलसेल मार्केट कराची की, और मेरे साथ शफकत साहब मौजूद हैं जो कि होलसेल डीलर हैं। इनसे जानते हैं कि बजट से लेके अब तक, यानी कि जून से लेके अब तक जो होलसेल मार्केट में चीनी की कीमतों में क्या फ़र्क आया। सर, क्या फ़र्क आया शफकत साहब चीनी की कीमतों में? जनाब, चीनी की कीमतों में यकम जून से लेके या बजट से लेके अब तक के 10 रुपये किलो का इजाफा हो चुका है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह है कि आपने सबसे पहले तो अपना माल एक्सपोर्ट कर दिया था। जब आपने प्रोडक्शन की फ़ौरन आपने एक्सपोर्ट कर दिया 130 रुपये के अंदर। अब आप इंपोर्ट करने की कोशिश करें, जिसका पड़ता है तकरीबन, अगर हिसाब लगाए तो 240 रुपये के आरे गाड़े के पड़ता है। 240 140 240 कहाँ मिलता है? 240 रुपये के करीब पड़ेगा आगे, ठीक है ना। आप इंपोर्ट करेंगे 240 में, और आपने एक्सपोर्ट की 130 रुपये में। शाबाश है ना आपके उजरा को। फिर ठीक है, अब इंपोर्ट करेगी, अपना लॉस करेगी और इंपोर्टर को फ़ायदा पहुंचा देगी। बात तो सीधी सीधी लॉस हुकूमत ने करना है, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होना इससे। आवाम को चीनी के दरामद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सब एक कह लें कि हुकूमती सतह पर एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम कह सकते हैं कि ये सब एक दूसरे की बख्शिश का सिस्टम है कि अपने ही लोगों को ओबलाइज करें, बगैर सब्सिडी के माल बाहर भेजें और फिर बगैर सब्सिडी के माल वापस लाएं, और फिर आवाम को सब्सिडी के नाम पर महंगी चीनी दें। शहरियों को चीनी जो है 250 रुपये किलो मिलेगी, चूँकि जो चीनी आएगी उसके रेट 240 रुपये पर किलो होल सेल में होंगे। जी।